ये कहा जाता है कि आनंद जहाँ पर अभी हम हैं वहाँ पर मिल्क रेवोल्यूशन आया था। मिल्क रेवोल्यूशन आया था और हम तो प्राउड करते हैं कि मिल्क रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ तब सबसे पहला जो डेयरी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन जो है तो वो हमारे अजरपुरा का था। तो इसके लिए हमें अजरपुरा का एक नागरिक होने का एक गर्व महसूस होता है और साथ ही साथ में वही डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो चेयरमैन पद पे अभी मैं हूँ, तो एक ये तो मुझे गर्व है ही है और साथ ही साथ में वही अजरपुरा गांव से ही मैं पशुपालक हूँ। सो कैसे शुरुआत किया था आपने? अब कब शुरुआत किया? बी कॉमर्स किया आपने, उसके बाद ये क्यों नहीं सोचा कि कुछ नौकरी कर लें? देखिए, ये एक पशुपालन व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है कि जो गांव से जुड़कर, परिवार से जुड़कर करा जाएगा और साथ ही साथ में जो कैटल्स की जो सेवा है, हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि गाय की सेवा ही महत्वपूर्ण सेवा है। तो गाय की सेवा भी कर सकते हैं और फैमिली के साथ अगर रहेंगे तो माँ बाप के साथ रहकर एक व्यवसाय कर पाएंगे ताकि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमें गांव घर को छोड़ के आगे ना जाना पड़े। हाँ, सो ये घर छोड़ करके ना जाना पड़े, ये बहुत अच्छी बात है ना। हाँ। तो आप लोग सब इसी हाउस वाइफ और अपने आप हम पैसे भी कमा सकते हैं जिससे हमारे दोनों काम हो सकते हैं, परिवार का ध्यान रख सकते हैं और हम अपने आप पे पगभर भी हो सकते हैं, निर्भर अपने आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो ये बताएं, इस बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? चुनाव का तो बीजेपी ही होगा क्योंकि हम तो बीजेपी है। क्यों बीजेपी क्यों? अरे आप देख सकते हो, जैसे पढ़े लिखे आदमी जो है उनको तो पता ही है कि अपनी जो गवर्नमेंट है तो डेयरी और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ नहीं करती है। और पढ़े लिखे नहीं भी है उनको भी आप पूछोगे तो अभी वो उनकी एक इमेज बन गई है कि इलेक्शन मतलब बीजेपी। अच्छा, लेकिन ये गुजरात है शायद इसलिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी का काम तो सबको दिखता है, मोदी जी का काम सबको दिखता है और हमें भी समझ है कि डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या सहायता होती है। जैसे गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ वगैरह सब स्कीम्स आती है लोगों तक पहले पहुंच नहीं पाती थी, अब मोदी जी ने वो एक सरल बना दिया है कि एकदम निचले कक्ष का जो आदमी भी होगा, मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, तो उसको भी ये स्कीम के बारे में कैसे पता करे, अवेयर कैसे करे, ये बात के लिए मोदी जी सोचते हैं। तो ये सरल कैसे बनी है? क्या क्या स्कीम्स हैं आपको बताइए उसके बारे में। तो क्या क्या पता है आपको, किसके बारे में? पशुपालन में हमें बहुत बढ़ावा मिल रहा है। जो सरकार है हमें सब तरीके से सहाय करती है। हमें कुछ प्रॉब्लम हो तो भी अब तो वो क्या वेबसाइट बोलते हैं, उसी तरफ से सब कुछ पता चलता है। अब ऐसा नहीं होता कि गांव में रहते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता, सब डिजिटल है। हाँ, डिजिटल हो गया है। पैसे चाहिए तो भी डिजिटल, सब कुछ मैसेज द्वारा थ्रू हो जाता है। बहुत सारी सहायता मिलती है। मुझे अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताइए गायत्री बहन, क्योंकि कहा जाता है कि अगर लोग आनंद आते हैं तो अमूल फैक्ट्री में जाते हैं और आनंद आते हैं तो गायत्री बहन से मिलते हैं। डेफिनेटली। मैं अजरपुरा मेरी ससुराल है और 2016 से डेयरी फार्म के व्यवसाय में हूँ। और देखा जाए तो पहले भी हमारे जो पूर्वज है, जैसे हमारे दादाजी है, हमारे पिताजी है, सब ने पशुपालन किया है। तो ज़्यादातर फार्मर्स क्या करते हैं, मेरे दादाजी ने पशुपालन किया, मेरे पापा जी ने किया, अभी मैं भी कर रही हूँ। लेकिन जो एनडीडीबी है, अमूल है, गवर्नमेंट है, जो पशुपालन में जो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो अद्यतन टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लाती रहती है, तो वो फार्मर्स तक पहुंचनी चाहिए। अगर सब जो फैसिलिटीज़ है वो फार्मर्स तक नहीं पहुंची तो दूध बढ़ाने के लिए फार्मर्स को क्या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए वो अगर उसको पता नहीं पड़ेगा तो जो उसके दादाजी ने मिल्क प्रोडक्शन लिया है वही मिल्क प्रोडक्शन अगर वही जो फार्मर करेगा तो उसमें नया कुछ नहीं है। जैसे देखा जाए तो पहले हम लोग गाय को कंसीव करने के लिए सांड पद्धति को यूज़ कर रहे थे, फिर आया एआई, फिर आया सेक्सोटर सीमेंट, फिर एक कदम आगे की बात करेंगे तो अभी तो एम्ब्रियो ट्रांसफर पे काम हो रहा है। तो देखा जाए तो वही कैटल है, लेकिन अगर हम ब्रीड को सुधारेंगे तो उसी के ही साथ साथ में मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और देखा जाए तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो इंडिजीनियस ब्रीड
क्योंकि कम मिल्क प्रोडक्शन होने की वजह से लोग रखना नहीं चाहते हैं। जैसे इंडिजीनियस ब्रीड जो देसी गाय अगर नहीं बचेगी, देसी गाय की बहुत चर्चा होती है। नहीं, देसी गाय जैसे गिर है, कांकरेज है, ऐसी देसी गाय हर एक जगह की एक देसी गाय होती है। तो देसी गाय अगर नहीं बची तो देखा जाए तो एग्रीकल्चर भी नहीं बचेगा। लोग इसीलिए देसी गाय को रखना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसका मिल्क प्रोडक्शन कम है। और उसी गाय को हम बचाने के लिए अगर उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका मिल्क प्रोडक्शन अगर बढ़ाएंगे तो मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और देसी गाय भी बढ़ेगी। गायत्री बहन, ये सब जो आपने बताया मुझे, सब आप अपनी दीदी लोग सबको बताते हो? ये सब सबको बताते हूँ कि देखो मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्रॉस ब्रीड तो रखना उतना ही जरूरी है, लेकिन अगर हमें अपनी जमीन को बचाना है, हमें अमृत खाना है, तो देसी गाय को भी तो बचाना पड़ेगा। चलिए चुनाव की चर्चा करते हैं। दीदी नहीं, आप नहीं बात करेंगी, चलिए आपसे बात करते हैं। ये पूरा कोऑपरेटिव मूवमेंट, और इनफैक्ट अब तो देश का एक कोऑपरेटिव मंत्री भी है, अमित शाह जी कोऑपरेटिव मंत्री हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट सब लोग कहता है कि इधर महाराष्ट्र और गुजरात से शुरू हुआ है, और यहाँ पर अब कोऑपरेटिव में महिलाएं कितनी जुड़ती, कितना क्यूरियोसिटी है कि हर दिन कुछ नई महिलाएं आ रही हैं कि हमको भी यही करना है। तो गायत्री बहन का नहीं, आपने कब शुरुआत की? आप अपने बारे में बताइए। नहीं, वो मेरी सहेलियां वही बोलेगी। नहीं, आप अपने दीदी आप अपने बारे में बताओ, आपने शुरुआत कब की? हम तो गायत्री बहन जब से जुड़े तभी से आए हैं, क्योंकि हम तो हाउस वाइफ ही थे। हाँ। बाहर नहीं निकलते थे। हाँ। पर जब से ये आई हमारे डेयरी में, तब से बोला कि जब जितनी ज़्यादा महिला होगी उतना हमें अच्छा होगा, कि जितना महिलाएं आगे बढ़ेगी तो हमारे लिए फ़ायदा है, हमारे गांव के लिए फ़ायदा है। इसलिए हमें गायत्री बहन के बाद ही हम बाहर निकले घर से। तो ये गायत्री बहन, यही वाली बात कि महिलाओं का कितना योगदान रहा है इस मूवमेंट में? देखिए, पहले तो महिलाएं जब काम करती थी तो उनका मतलब सराहना नहीं होता था। तो जब से मोदी जी आए हैं, महिलाएं काम तो सब करती है, लेकिन उनको शाबाशी नहीं मिलती थी। वो खुद काम करके उनको खुद पैसा खर्च नहीं कर पाती थी। अभी क्या हो गया है कि सब महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई है, और उसके साथ साथ उनके अंदर जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता चला गया है। तो अभी भी मंडे को हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें 35 महिला मिल करके अथाना, पापड़ और मसाला सब बनाने की हम ट्रेनिंग्स भी देंगे। उसमें से मान के चलिए कि 35 लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे, और उसमें से करीब 20 लोग भी अपना व्यवसाय शुरू कर पाएंगे ना, तो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जी, मुझे एक चीज़ और आपसे, एक मिनट, थोड़ा सा एक सवाल और, ये कि अमूल जब से यहाँ फैक्ट्री आई है, और आई एम श्योर जब से आप पैदा हुई हैं तब से आपने देखा है कि उससे पहले ही से थी यहाँ पर, इतना साल से हुआ है, तो आप लोग का कैसे दिनचर्या क्या होती है? देखिए, सुबह से उठना, फिर रात को जब सपने में गाय आती है तो सही माने में आप डेयरी फार्मर हो, है ना। एक डेयरी फार्म ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आप पगभर बन सकते हो, आत्मनिर्भर बन सकते हो, और गाय की सेवा भी कर सकते हो। और साथ ही साथ में देखिए, हम 2016 से डेयरी फार्म के व्यवसाय में, उससे पहले हमें इतना कोई कुछ जानता नहीं था। जब से हमने कुछ काम करना शुरू किया, लोग आपको पहचानने लगे हैं। तो मैं आपको ऐसा ही बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने ये जो डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म की वजह से आज मैं पहचानी जाती हूँ गायत्री पटेल गोबर वाली। हाँ, क्योंकि मैं वैल्यू एडिशन करती हूँ। देखिए, पशुपालन के ऊपर आपको जब सरवाइव करना है तो अकेले दूध के ऊपर तो आप निर्भर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें 2 महीना जब गाय ड्राइंग में जाती है उस टाइम पे भी उसको अच्छा वाला फीड की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पे क्या होता है, जब गाय जो दूध देती है उसके ऊपर बर्डन पड़ती है। तो हम कोविड के टाइम पे जब बाहर कहीं जाना नहीं होता था, तो उस टाइम पे सोचा कि भैया उसका कुछ वैल्यू एडिशन किया जाए, कि जैसे हम लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए डेयरी फार्म बनाए हैं, तो गाय खुद ही आत्मनिर्भर बन जाए। जब वो दूध नहीं देती है तो वो गोबर देती है, तो गोबर का कुछ ऐसे वैल्यू एडिशन किया जाए कि जैसे नॉर्मल गोबर से आपको जितना मुनाफा मिलता है, जितना पैसा मिलता है, उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, तो खुद का खाने का खर्चा खुद ही उठाएगी। तो ऐसा सोच के हमने पहले ये गोबर वाले गमले बनाना शुरू किया। अब भी आप देखेंगे उधर स्टोर में मैंने आउटलेट जैसा बनाया है, तो करीब 30 या 35 आइटम्स जो है जो हम गोबर से वैल्यू एडिशन करके बनाते हैं। चलिए देखते हैं वो।
अभी हमने आप देख सकते हो अंदर गिर गाय भी है साथ गिर में। गाय कौन सी दिखाइए? ये जो लाल वाली गाय है वो गिर गाय है। अच्छा। और गिर गाय का जबकि मिल्क प्रोडक्शन कम होता है तो लोग इसीलिए ज़्यादा उनको रखने की नहीं सोचते हैं, लेकिन हमने क्या किया, भले ही उसका दूध कम है लेकिन A2 मिल्क है, कंपेयर टू क्रॉस ब्रीड उसके दूध में जो है गुणवत्ता है, क्वालिटी है। तो इसकी वजह से हमें उसका तो दूध का तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, और साथ ही साथ में पंचगव्य के ऊपर हम जब काम करेंगे, जैसे पंचगव्य क्या होता है? पंचगव्य माने गोबर, गौमूत्र, दूध, घी और दही, 5 में से कोई भी एक चीज़ मिला के जब आप कोई उत्पाद बनाते हो तो वो पंचगव्य उत्पाद बोले जाते हैं, जिससे हम हेयर ऑयल बना सकते हैं, मालिश तेल बना सकते हैं, मेथी कॉफ़ी बना सकते हैं, दंत मंजन बना सकते हैं, फेस पैक बना सकते हैं, बर्तन घिसने वाला पाउडर बना सकते हैं, गौमूत्र अर्क बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है, अगरबत्ती बना सकते हैं, फिर धूपबत्ती बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो देसी गाय के पंचगव्य से बना सकते हैं। तो ऐसे ये पंचगव्य का वैल्यू एडिशन कर करके उसका सर्वाइवल रेट को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप जब ध्यान से सोचोगे, सुनोगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत विचार करोगे तो आप कभी भी देसी गाय को छोड़ोगे नहीं। और देसी गाय जो है तो प्राकृतिक कृषि आपने सुना होगा, नेचुरल फार्मिंग जो करते हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ गाय आधारित ही खेती होती है। तो वो तो माने जाए कि अमृत ही है। तो अभी हम लिटरली जहर खा रहे हैं कि फर्टिलाइजर का यूज गवर्नमेंट भी बोलती है, और अपने आचार्य देवव्रत सर जी बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो बोलते हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग करो, नेचुरल फार्मिंग से जो भी आप बनाया हुआ खाओगे तो आपका आयुष्य 5 या 10 साल बढ़ने वाला है। तो इतना आपने मुझे समझा दिया गायत्री बहन, अब चुनाव की चर्चा करें क्या? हाँ करें ना, क्यों नहीं। बताइए क्या होने वाला है? बीजेपी। कैसे? बीजेपी। क्यों? इतनी सारी हेल्प है, इतनी सारी स्कीम है, जो औरतों के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा है वो बीजेपी ने सोचा है। क्या क्या सोचा? बहुत सारा सोचा है। देखिए अभी तो SHG भी है, MSME लाइसेंस भी मिल रहा है। फिर ये SHG की मैं बात करूँ तो SHG में 10 या 12 महिलाएं मिल करके एक व्यवसाय शुरू करें। व्यवसाय को लेकर के बैंक में अगर उनको लोन की भी ज़रूरत पड़ती है तो कम ब्याज में उनको लोन भी मिलता है। और जो प्रोडक्शन वो बनाते हैं तो वो सरकारी मेला जहाँ पे लगता है तो वहाँ पे अपना मार्केटिंग करके उसका सेलिंग भी कर सकती है। बैंक में किसी औरत ने पहले खाते नहीं खुलवाए थे, अभी खुद पैसा लेने जाती है। ये मेरी बहन जो है वो हिंदी ज़्यादा बोल नहीं पाती है, लेकिन आप उनको बोलोगे ना तो वो गूगल पे करेगी। गूगल पे करेंगी? वो गूगल पे लाया है आपने? गूगल पे आता है? ये गुजराती में गूगल पे करेगी? हाँ, गुजराती में गूगल पे भी कर सकती है। तो देखा जाए तो पहले महिलाओं को इतना कुछ आता नहीं था, स्मार्टफोन रखते थे सब, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती गई है वैसे वैसे हमारी ये जो महिलाएं हैं वो भी आधुनिक होती गई है। थैंक यू गायत्री बहन हमसे बात करने के लिए।